बुद्ध को पानी पिलाने पर दासी कन्या की हत्या। एक बार जब भगवान बुद्ध बहुत से भिक्षुओं के साथ कौशल जनपद में चारिका कर रहे थे, वे थूड़ नाम के एक ब्राह्मण ग्राम में पहुंचे। थूड़ के ब्राह्मण गृहपतियों ने समाचार सुना, श्रमण गौतम हमारे गांव के मैदान में आ पहुंचा है। वे ब्राह्मण गृहपति अश्रद्धालु थे, मिथ्या दृष्टि रखते थे और स्वभाव से लोभी थे। उन्होंने सोचा, यदि श्रमण गौतम गांव में आ गया और यहाँ 2-3 दिन ठहर गया तो वह सभी लोगों को अपना उपासक बना लेगा। तब ब्राह्मण धर्म के लिए कोई सहारा नहीं रहेगा, इसलिए हमें उसका गांव में प्रवेश रोक देना चाहिए। गांव तक पहुंचने के लिए एक नदी पार करनी पड़ती थी। तथागत का गांव में प्रवेश रोकने के लिए ब्राह्मणों ने नदी पार करने के सभी पत्तनों से नौकाएं हटा ली और पुल तथा पहुंचने के मार्ग को बेकार करके उपयोग करने योग्य नहीं छोड़ा। उन्होंने एक कुएं के अतिरिक्त से सभी कुओं को घास फूस आदि से भर दिया और पानी पीने के स्थान, विश्राम गृहों और आश्रम आदि को छिपा दिया। भगवान बुद्ध ने उनकी करतूतों की कहानी सुनी, तब भी उन पर करुणा करके अपने भिक्षुओं सहित उन्होंने नदी पार की। चलते चलते वे थूड़ नामक ब्राह्मण ग्राम में ठीक समय पर जा पहुंचे। सड़क छोड़कर वे एक वृक्ष के नीचे जा बैठे। उस समय पानी लिए बहुत सी स्त्रियां भगवान बुद्ध के पास से गुजर रही थीं। उस गांव में एक निर्णय लिया गया था, यदि श्रमण गौतम इस गांव में आ जाए तो उसका किसी प्रकार का भी स्वागत सत्कार नहीं किया जाए। यदि वह किसी के घर पर पहुंचे तो ना उसे और ना ही उसके भिक्षुओं को ही किसी भी प्रकार का अन्न और जल दिया जाए। उस समय एक ब्राह्मण की दासी कन्या पानी का घड़ा लिए जा रही थी। उसने तथागत और भिक्षुओं को देखा तथा अनुमान लगाया कि वे थके हुए और प्यासे हैं। श्रद्धा संपन्न होने के कारण उसने उन्हें पानी देना चाहा। उसने अपने मन में सोचा, यद्यपि इस गांव के लोगों ने निश्चय किया हुआ है कि श्रमण गौतम को कुछ भी नहीं दिया जाए और न ही उसके प्रति किसी भी प्रकार से सत्कार प्रदर्शित किया जाए, तो भी यदि मैं इन पुण्य क्षेत्रों को पाकर भी इन्हें थोड़ा पानी देकर भी अपने कल्याण की आधारशिला न रखूंगी तो मैं इस दुख से कम मुक्त होंगी। मालिकों, चाहे जो हो, चाहे इस ग्राम में रहने वाले सभी लोग मिलकर मुझे मारे या बांध दें, तब भी मैं ऐसे पुण्य क्षेत्र में पानी सींचूंगी ही। यद्यपि पानी ले जा रही दूसरी स्त्रियों ने उसे रोकने की कोशिश की, फिर भी अपने दृढ़ संकल्प के कारण अपनी जान तक की परवाह न करके उसने अपने सिर से पानी का घड़ा उतारा, उसे एक ओर रखा और तथागत के पास आई और उन्हें पानी दिया। तथागत ने हाथ पांव धोए और पानी पिया। उसके ब्राह्मण मालिक ने सुना कि उसने तथागत को पानी दिया है, इसने गांव का नियम भंग किया है और लोग मुझे दोष दे रहे हैं। यह सोच वह क्रोध से भरा दांत पीसता हुआ आया और उसने दासी कन्या को जमीन पर पटक दिया और उसे लातों और घूंसे से पीटने लगा। उस ब्राह्मण की पिटाई के कारण वह मर गई। एक बार द्रोण नामक ब्राह्मण तथागत के पास आया और उन्हें अभिवादन किया। तदनंतर कुशल क्षेम का समाचार पूछने के बाद एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठते हुए द्रोण ब्राह्मण ने तथागत से शिकायत की, श्रमण गौतम, मैंने सुना है कि श्रमण गौतम किसी वयोवृद्ध सम्मानित ब्राह्मण का अभिवादन नहीं करते, न ही उसके आने पर खड़े होकर आदर प्रदर्शित करते और न ही उसे आसन देते हैं। श्रमण गौतम, क्या यह ऐसा ही है?
कि श्रमण गौतम वयोवृद्ध के लिए सम्मानित ब्राह्मण के लिए इनमें से कुछ भी नहीं करते। श्रमण गौतम, ऐसा करना ठीक नहीं है। द्रोण, क्या तुम अपने आप को ब्राह्मण समझते हो? श्रमण गौतम, यदि कोई किसी ब्राह्मण के बारे में ठीक ठीक कुछ कहना चाहे तो उसे कहना चाहिए कि ब्राह्मण अपनी माता तथा पिता दोनों की ओर से सुजात होता है, 7 पीढ़ियों तक पवित्र होता है, जन्म की दृष्टि से सर्वथा निर्दोष, अध्यायी, वेद मंत्रज्ञ, अक्षर और प्रभेदों सहित तीनों वेदों में पारंगत, शब्द शास्त्र का ज्ञाता, इतिहास पुराण का जानकार, काव्य और व्याकरण का पंडित, महापुरुष लक्षणों का जानकार होता है। और श्रमण गौतम, मेरे बारे में भी ठीक ठीक यह कहा जा सकता है, क्योंकि मैं भी माता पिता दोनों की ओर से सुजात हूँ, 7 पीढ़ियों तक पवित्र हूँ, जन्म की दृष्टि से सर्वथा निर्दोष, अध्यायी, वेद मंत्रज्ञ, अक्षर और प्रभेदों सहित तीनों वेदों में पारंगत, शब्द शास्त्र का ज्ञाता, इतिहास पुराण का जानकार, काव्य और व्याकरण का पंडित, महापुरुष लक्षणों का जानकार और विश्व चिंतक हूँ। द्रोण, तो प्राचीन ब्राह्मण ऋषि, मंत्र रचयिता, मंत्र पाठी, जिन्हें अपने मंत्रों का अक्षरशः शब्द ज्ञान है, जैसे अट्ठक, वामक, यमदेव, विश्वामित्र, यमदग्नि, अंगिरस, भरद्वाज, और जिनका कहना है कि ब्राह्मण 5 तरह के होते हैं: ब्रह्म सदृश ब्राह्मण, देव सदृश ब्राह्मण, बंधन युक्त ब्राह्मण, बंधन भंजक ब्राह्मण तथा अत्यज ब्राह्मण। अब तुम इन 5 प्रकार के ब्राह्मणों में से किस प्रकार के ब्राह्मण हो? श्रमण गौतम, हमें इन 5 प्रकार के ब्राह्मणों की जानकारी नहीं है, किंतु तब भी हम मानते हैं कि हम ब्राह्मण हैं। अच्छा होगा यदि आप हमें धम्म का उपदेश दें, ताकि हमें उन 5 प्रकार के ब्राह्मणों की जानकारी हो। ब्राह्मण, तो ध्यान देकर सुनो, मैं बताता हूँ। बहुत अच्छा, उसने कहा। तब तथागत बोले, हे द्रोण, कौन सा एक ब्राह्मण ब्रह्मा सदृश होता है? हे द्रोण, एक ब्राह्मण को लो जो माता पिता दोनों की ओर से सुजात हो, 7 पूर्व पीढ़ियों तक पवित्र हो, जन्म की दृष्टि से सर्वथा निर्दोष, वह 48 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का जीवन गुजारता है। वह अधम्मानुसार नहीं बल्कि धम्मानुसार धम्म की शिक्षा देने वाले आचार्य को दक्षिणा देता रहता है। और द्रोण, धम्मानुसार का क्या अर्थ है? वह ना कृषि से, ना व्यापार से, ना ग्वाला बनकर, ना धनुधारी बनकर, ना राज कर्मचारी बनकर और ना किसी दूसरे व्यवसाय से ही अपनी जीविका कमाता है। भिक्षा पात्र को तुच्छ ना समझते हुए वह जीविका के लिए भिक्षा मांगता फिरता है। वह अपने गुरु दक्षिणा चुकाता है, सिर दाढ़ी मुड़वाता है, कासाय वस्त्र धारण करता है और गृह त्याग करके अनागरिक हो जाता है। इस प्रकार घर से बेघर होकर वह एक दिशा में, दूसरी दिशा में, तीसरी दिशा में, चौथी दिशा में, ऊपर नीचे सभी दिशाओं में दूरगामी, व्यापक, असीम, घृणा एवं द्वेष रहित मैत्री भावना के साथ संसार में विहार करता है। वह करुणा युक्त हो विहार करता है, मुदिता युक्त हो विहार करता है, उपेक्षा युक्त हो विहार करता है। संसार के एक भाग में, दूसरे भाग में, तीसरे भाग में, चौथे भाग में, ऊपर नीचे हर दिशा में दूरगामी, व्यापक, असीम, घृणा एवं द्वेष रहित मैत्री भावना के साथ विहार करता है। इस प्रकार इन चारों ब्रह्मा विहारों कर मृत्यु होने पर, शरीर के न रहने पर
वह ब्रह्मलोकगामी होता है। द्रोण, इस प्रकार एक ब्राह्मण ब्रह्मा सदृश हो जाता है। हे द्रोण, एक ब्राह्मण देव सदृश कैसे होता है? हे द्रोण, अब एक ब्राह्मण को लो जो पहले ब्राह्मण की ही तरह माता तथा पिता दोनों की ओर से सुजात है। वह न कृषि से अथवा अन्य माध्यमों से अपनी जीविका कमाता है, केवल भिक्षा पर निर्भर करता है। वह अपनी गुरु दक्षिणा चुकाता है और अधर्मानुसार नहीं बल्कि धर्मानुसार पत्नी ग्रहण करता है। इस विषय में धर्मानुसार का क्या अर्थ है? वह किसी ऐसी ब्राह्मणी को ग्रहण नहीं करता जो खरीदी बेची गई हो, बल्कि ऐसी ही ब्राह्मणी को ग्रहण करता है जिसके हाथ पर जल डाला गया हो। वह एक ब्राह्मणी के ही पास जाता है। किसी अत्यज, किसी बहेलिए, किसी वंशफोड़, किसी रथकार अथवा किसी आदिवासी की लड़की के पास नहीं। वह बच्चे वाली स्त्री के पास नहीं जाता, ना दूध पिलाने वाली स्त्री के पास जाता है, और ना उसके पास जो ऋतुनी न हो। द्रोण, वह बच्चे वाली के पास क्यों नहीं जाता? यदि वह जाए तो निश्चय से बालक या बालिका का जन्म अपरिशुद्ध होगा, इसलिए वह नहीं जाता। और वह दूध पिलाने वाली के पास क्यों नहीं जाता? यदि वह जाए तो निश्चय से बालक या बालिका का दूध पान अपरिशुद्ध होगा, इसलिए वह नहीं जाता। और जो ऋतुनी नहीं है उसके पास भी वह क्यों नहीं जाता? हे द्रोण, एक ब्राह्मण जो ऋतुनी नहीं है उसके पास नहीं जाता। वह ब्राह्मणी उसके लिए काम की तृप्ति, क्रीड़ा और आनंद का साधन मात्र नहीं होती, वह संतान को जानने का साधन होती है। और जब विवाहित जीवन से उसे संतान की प्राप्ति हो जाती है, वह सिर दाढ़ी मुड़वाता है और गृह त्याग करके अनागरिक हो जाता है। और इस प्रकार घर से बेघर हो वह काम भोगों की तृष्णा को त्याग प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान और चतुर्थ ध्यान को प्राप्त कर विचरता है। इन चारों ध्यानों को प्राप्त कर विचरने वाला वह मृत्यु होने पर, शरीर के न रहने पर देवलोक में उत्पन्न होता है। हे द्रोण, इस प्रकार एक ब्राह्मण देव सदृश हो जाता है। हे द्रोण, और एक ब्राह्मण बंधन युक्त ब्राह्मण कैसे होता है? हे द्रोण, एक ब्राह्मण को लो जो उसी प्रकार जन्म लेता और आचरण करता है, जो उसी प्रकार विवाह करता है, और जब विवाहित जीवन से उसे संतान प्राप्ति हो जाती है तो वह अपनी संतान की प्रेम के बस में हो जाता है और वह घर में ही बस जाता है। वह गृह त्याग कर अनागरिक नहीं होता, वह अपने परंपरागत ब्राह्मणिक बंधनों को निभाता है, उनका उल्लंघन नहीं करता। उसके बारे में कहा जाता है कि वह सीमा में रहता है, सीमा का उल्लंघन नहीं करता, इसलिए ऐसा ब्राह्मण बंधन युक्त ब्राह्मण कहलाता है। द्रोण, इस प्रकार ब्राह्मण बंधन युक्त होता है। और द्रोण, एक ब्राह्मण बंधन भंजक कैसे होता है? हे ब्राह्मण, एक ब्राह्मण को लो जो माता पिता दोनों की ओर से सुजात है। वह आचार्य की दक्षिणा चुकाता है और एक स्त्री को धर्मानुसार अथवा अधर्मानुसार ग्रहण करता है। वह एक खरीदी गई अथवा बेची गई अथवा जलाभिभक्ति ब्राह्मणी को ग्रहण करता है। वह एक ब्राह्मणी के पास भी जाता है, या किसी क्षत्रिय कुमारी के पास, या किसी अत्यज कुमारी के पास, या किसी दासी स्त्री के पास, किसी वंशफोड़ की लड़की के पास, किसी रथकार या किसी आदिवासी की लड़की के पास जाता है। वह बच्चे वाली स्त्री के पास जाता है, वह दूध पिलाने वाली स्त्री के पास जाता है, और वह ऋतुनी के पास भी जाता है, तथा जो ऋतुनी नहीं है उसके पास भी जाता है। और इसके लिए ब्राह्मणी कामाग्नि को शांत करने का, क्रीड़ा करने का, भोग का अथवा
संतान उत्पत्ति का साधन बन जाती है और वह पुरानी ब्राह्मणी परंपरा के बंधन में नहीं रहता, वह उसका उल्लंघन करता है। उसके बारे में कहा जाता है वह सीमा में नहीं रहता, वह सीमा का उल्लंघन करता है, इसलिए वह बंधन भंजक कहलाता है। इस प्रकार द्रोण एक ब्राह्मण बंधन भंजक कहलाता है और द्रोण एक ब्राह्मण अत्यज ब्राह्मण कैसे हो जाता है? हे द्रोण, एक ब्राह्मण को लो जो माता पिता दोनों की ओर से सुजात है, वह 48 वर्ष तक ब्रह्मचर्य पालन करता है, वह वेद मंत्रों का ज्ञाता बनता है, तब अपना विद्याध्ययन समाप्त करने के अनंतर वह आचार्य दक्षिणा देता है। वह धर्मानुसार या अधर्मानुसार जैसे भी अपनी जीविका चलाता है, कृषक बनकर, व्यापारी बनकर, ग्वाला बनकर, धनुषधारी बनकर, राज कर्मचारी बनकर अथवा किसी अन्य शिल्प द्वारा या भिक्षा पात्र की उपेक्षा न कर भिक्षा द्वारा आचार्य दक्षिणा दे चुकने के अनंतर वह धर्मानुसार या अधर्मानुसार एक पत्नी प्राप्त करता है। एक खरीदी या बेची गई अथवा हाथ पर जल डालकर ली गई एक ब्राह्मणी, वही एक ब्राह्मणी के पास जाता है अथवा किसी अन्य स्त्री के पास, बच्चे वाली स्त्री के पास, दूध पिलाने वाली स्त्री के पास, और वह उसके लिए कामाग्नि शांत करने का साधन बन जाती है अथवा संतान उत्पत्ति का वह यह सभी कुछ करता हुआ जीवन व्यतीत करता है। तब अन्य ब्राह्मण उसके बारे में पूछते हैं, यह कैसे है कि एक श्रेष्ठ ब्राह्मण इस प्रकार का जीवन व्यतीत करता है? वह इसका उत्तर देता है, जैसे आग साफ एवं मैली सभी चीजों को जला देती है, लेकिन उससे अग्नि अशुद्ध नहीं होती। इसी प्रकार भद्रजन यदि एक ब्राह्मण इस प्रकार का सभी कुछ करता हुआ भी जीवन व्यतीत करता है तो उससे वह ब्राह्मण मलिन नहीं होता, और यह कहा जाता है वह ऐसा सभी कुछ करता हुआ जीवन व्यतीत करता है, इसलिए वह अत्यज ब्राह्मण कहलाता है। हे द्रोण, इस प्रकार से एक ब्राह्मण अत्यज ब्राह्मण हो जाता है। निश्चय से द्रोण जो पुराने मंत्र निर्माता, मंत्र रचयिता, मंत्र उच्चारक ब्राह्मण हैं, जिन्हें अपने मंत्रों का अक्षरशः शब्द ज्ञान है, उन्हीं का कहना है कि ब्राह्मण 5 प्रकार के होते हैं: ब्रह्म सदृश ब्राह्मण, देवता सदृश ब्राह्मण, बंधन युक्त ब्राह्मण, बंधन भंजक ब्राह्मण तथा अतियज ब्राह्मण। द्रोण, इन 5 प्रकार के ब्राह्मणों में से तुम कौन से ब्राह्मण हो? श्रमण गौतम, यदि ऐसा है तो कम से कम हम अत्यज ब्राह्मणों में नहीं हैं। लेकिन श्रमण गौतम, आप क्या कहना अद्भुत है। आप मुझे प्राण रहने तक अपनी शरण में आया हुआ उपासक स्वीकार करें। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा।